देखिए, वो वीडियो फेक है, रियल है, ये तो वेरिफिकेशन से पता चलेगा। और वो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए, वही कर सकता है। हमने वोटिंग वाले दिन देखा था कि अमित मालवीय ने एक वीडियो पोस्ट किया था कि ईवीएम में बीजेपी के इलेक्शन सिंबल के सामने टेप लगा हुआ है। उसका वेरिफिकेशन चुनाव आयोग ने किया और कहा कि अगर वेरीफाई हुआ तो रिपोल होगा। इस मामले में चुनाव आयोग को ही वेरिफिकेशन करना था और उन्होंने किया होगा, मान लेते हैं। दूसरा, जब तक वो वेरिफिकेशन नहीं हो जाता और ये खंडन नहीं हो जाता कि फेक है, तब तक टीएमसी का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स का चिंतित होना स्वाभाविक है। दो चीज़ें हमें बहुत याद रखनी चाहिए पश्चिम बंगाल के चुनाव में जब भी हम चर्चा करें। एक तो हाल फिलहाल जितने हमने चुनाव देखे हैं जी, कुछ सालों की बात कर ले भले ही, तो इतना हाई वोल्टेज, इतना हाई टेम्पर का चुनाव नहीं हुआ। सर 21 का चुनाव भी हाई टेम्पर का था, लेकिन वो एक तरफा हाई टेम्पर था। अब ठीक है, इस बार दोनों तरफ है। अच्छा, दोनों तरफ का मतलब क्या है कि कंटेस्ट बहुत क्लोज है, कोई उसमें हारना नहीं चाहता। तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि चुनाव आयोग की अपनी जो साख है वो भी कहीं ना कहीं दांव पर है। शांतिपूर्ण करा पाते हैं, पहली चुनौती। लग रहा है कि मतदान में वो सफल भी रहे। निष्पक्ष और स्वतंत्र होता है, वो चुनौती अभी बाकी है, वो चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। अब बात करते हैं ममता बनर्जी जिस तरह से स्ट्रांग रूम में गई जी, उस वीडियो में दिखाया गया है कि वहां कुछ ऐसी गतिविधि हो रही है। चुनाव आयोग ने सफाई क्या दी है कि वो जो पोस्टल बैलेट हैं उनके छांटने का काम हो रहा था, और जो एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत होता है। दुविधा यहाँ पे आ रही है कि चुनाव आयोग का कहना है कि हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स को इन्फॉर्म किया था कि वो आए, कुछ आए कुछ नहीं आए। कुछ नहीं आए में अगर टीएमसी के लोग नहीं आए, ये कहना चाह रहा है चुनाव आयोग, तो ये बात गले से उतरने वाली इसलिए नहीं है कि टीएमसी और बीजेपी दो के ही तो स्टेक्स हैं वहाँ, बाकी पार्टीज का मतलब कोई नहीं है। तो जिनके बीच मुकाबला है उस पार्टी के पोलिंग एजेंट नहीं आए होंगे या काउंटिंग एजेंट नहीं आए होंगे, ये आसानी से गले नहीं उतरता है। तो क्या कोई जल्दबाजी हुई है? नहीं, हम यहाँ बैठ के कह सकते हैं कि चुनाव आयोग इसकी बेहतर जानकारी हमको दे सकता है। ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं को 24 घंटे स्ट्रांग रूम में पहरेदारी करने के लिए कहा है। ममता बनर्जी का आरोप है कि पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी की जा रही है और पार्टियों को बिना सूचना के पोस्टल बैलेट रूम खोला गया है, जबकि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि दोनों पार्टीज को ये बताया गया था और उसके बाद दोनों पार्टीज के नुमाइंदों को भी वहां पर होना था, लेकिन टीएमसी के नहीं हुए। जो अभी बात राजकुमार जी भी कह रहे थे, अब बाहरी लोग आकर पोस्टल बैलेट में हेरफेर कर रहे हैं, ये ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन्हें स्ट्रांग रूम में एंट्री करने से केंद्रीय सुरक्षा बलों ने रोका है, जबकि नियम के मुताबिक उम्मीदवारों को सीलबंद कमरे के बाहर तक जाने की इजाजत है। अंदर एग्जैक्टली अंदर नहीं जाते हैं, अंदर आप नहीं जाएंगे, स्ट्रांग रूम में कोई नहीं जाता है। ये जो खुदीराम अनुशीलन सेंटर है वहाँ अंदर के कमरे के वीडियोज आए हैं जो पोस्टल बैलेट की गड़बड़ी का मामला है। और ममता बनर्जी या तृणमूल की चिंता इसलिए है क्योंकि आजकल पोस्टल बैलेट्स की मात्रा बढ़ गई है। पहले की तरह नहीं है कि बहुत गिनती के पोस्टल बैलेट्स आ रहे हैं। पोस्टल बैलेट्स की मात्रा इसलिए भी बढ़ गई है कि उम्रदराज लोगों को, बीमार लोगों को घर बैठे वोटिंग की सुविधा दी है, और ऊपर से सरकारी कर्मचारी हो या और भी लोग ऐसे चुनने की सुविधा है जो अपना पोस्टल बैलेट डाल सकते हैं। तो और इतना क्लोज कॉन्टेस्ट होने में पोस्टल बैलेट बहुत मैटर कर सकता है। ये कहा गया है, एक नियम में बदलाव हुआ है कि पहले क्या पोस्टल बैलेट की सारी गिनती खत्म हो जाती थी पहले, तब ईवीएम खुलते थे और नतीजे भी। अब पोस्टल कई बार ऐसा भी होता था कि पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही है, ईवीएम की गिनती खत्म हो गई। अच्छा, हाँ, तो अब ये हुआ था कि अब इसको नहीं कर सकते हैं जब तक ईवीएम की गिनती पूरी, एक राउंड की गिनती रोक दी जाएगी, और जब तक पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी नहीं होगी तब तक नतीजे नहीं आएंगे। इसका मतलब पोस्टल बैलेट नतीजे को प्रभावित करता है। ये चुनाव आयोग ने ये नियम बदला है, तो ये बड़ी चिंता की बात थी और वो साफ दिख रहा है कि कुछ लोग उसमें कर रहे हैं। वहां चुनाव आयोग ने एक टाइमलाइन दी है कि आखिरी जो स्ट्रांग रूम सील हुआ है वो 5 बजे सुबह सील हुआ है, मतलब अगले दिन जो 30 अप्रैल को 5 बजे सुबह सील हुआ, बाकी 12 बजे, 11 बजे, 8 बजे इस तरह से जहां बक्से पहुंचते गए सील होता गया। अगर 5 बजे सुबह तक कोई स्ट्रांग रूम सील नहीं हुआ है, वहां तृणमूल कांग्रेस का आदमी नहीं है, पोस्टल बैलेट वाले रूम खुले हुए हैं, वहां तृणमूल कांग्रेस का आदमी नहीं है, तो ये संदेह की बात होती है और उस पर सफाई चुनाव आयोग को दे देनी चाहिए। लेकिन एक बात जो आपने पहले कहा कि ये भी हो सकता है कि भाई आप एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर नतीजे आपके पक्ष में नहीं आए तो आप ये कह सकते हैं कि भाई देखिए गड़बड़ी हो रही है और हमने तो पहले ही इस तरफ इशारा कर दिया था और इसलिए हम चुनाव हार गए।